हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कितनी तेज़ वाली बारिश जो है ना वो हो रही है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और जब बारिश होती है ना तो इस तरीके से जो मेरा ये अंदर वाला जो एक छोटा सा आंगन है ना, तो फ़िलहाल यहाँ पर खुला हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर पानी ना बहुत ज़्यादा भर जाता है। फिर मुझे झाड़ू से निकालना पड़ता है उसको, मतलब झाड़ू से करके, क्योंकि पाइप जो है ना पानी का वो बाहर जाने का वो थोड़ा सा छोटा है। इस वजह से वो उतने जल्दी जल्दी से नहीं निकल पाता है, तो मैं यहाँ पर ना फिर पानी मुझे झाड़ू से निकालना पड़ता है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश हो रही, सच में बहुत ही ज़्यादा, सुबह से ही स्टार्ट हो गई थी और इतनी तेज़ बारिश। तो मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा बारिश देख मतलब खड़े होकर देख रही थी, थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी। मतलब है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है इस तरीके से बारिश को देखकर, देखते हुए अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा इसलिए खड़े हो गई थी और उसके बाद फिर मैं काम करूँगी। तो चलिए फटाफट से शुरू हो जाते हैं अपने घर के कामों में। बारिश तो होती रहेगी तो काम कर लेते हैं और उसके बाद फटाफट से घर के जो भी काम हैं, फिर उसके बाद मुझे अपने भी काम करने होते हैं तो कर लेते हैं। और सुबह का जो काम था मेरा वो हो गया था, मॉर्निंग का सारा काम हो गया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर नहा लिया था और आज मतलब मैंने ना बाल वॉश किए। वैसे करना नहीं रहा, लेकिन जब भी क्या होता है मेरे सिर में पेन होता है, दर्द होता है, तो मैं ना अक्सर ऐसे ही करती हूँ, बाल वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने ना सुबह सुबह काम पहले सबसे पहले थोड़ा सा बालों में तेल लगा लिया था, क्योंकि कल रात में मैं लगा नहीं पाई थी, कल रात से ही दर्द हो रहा था। तो थोड़ा सा तेल जो है ना बालों में ऑयल लगा लेती हूँ, उससे क्या होना अच्छे रहते हैं बाल। तो इस वजह से मैं बालों में तो मैं वैसे भी तेल लगा ही लेती हूँ कभी भी, ऐसे लगे भी रहता है 2-3 दिनों तक। और जब बाल वॉश करती हूँ फिर तो वो हो ही जाता है। तो इसीलिए ना मेरा सिर दर्द हो रहा था तो फिर मैंने धो लिए थे। तो इससे क्या होता है, मतलब ठीक हो जाता है, थोड़ा सा आराम मिल जाता है सिर में। तो ऐसा भारी भारी सा फील होता है ना, इस वजह से तो फिर मैंने धो लिए थे। तो थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, बड़ी मुश्किल से। जो बारिश है ना वो थोड़ी सी कम हुई है अभी, और इतनी तेज़ वाली सुबह सुबह बारिश हो गई है, सच में बहुत ही ज़्यादा। सुबह टाइम ना उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी जिस टाइम पे मुझे कार्तिक को स्कूल भेजना था। तो उस टाइम पे वो बिल्कुल मतलब खुला हुआ था थोड़ा मौसम, लेकिन उसके बाद अचानक से ना बहुत तेज़ वाला जो मौसम है ना वो चेंज हो गया। तो खैर कार्तिक तो स्कूल चला गया है, मेरे हस्बैंड भी अपनी जॉब पर चले गए और मेरा यहाँ पर सारा काम भी हो गया है। तो लगभग अभी 9:30 बज गए हैं और वो इस टाइम पे निकल जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मतलब काम भी रहता है उनको। तो इस वजह से ना आधा घंटे पहले निकल जाते हैं। अब मुझे बनाना है सिर्फ खाना। तो कभी कभी खाना मैं कुछ कुछ बना भी लेती हूँ और कभी कभी फिर सोचती हूँ कि चलो अभी बना लेते हैं। तो अभी है ना बस मुझे खाना बनाना है, किचन में जाऊँगी, क्या रखा है क्या नहीं, कुछ डिसाइड भी नहीं करती हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं। बस ये है कि किचन में जाती हूँ तो फिर जो भी चीज़ें दिखती हैं, जो समझ में आता है वो मैं फिर कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं ना थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पर चॉपिंग करके भी रखी हुई है, तो फटाफट से बना लेते हैं। दोपहर के लंच में तो ये रहता है कि दाल चावल तो डेली ही बनना होता है, क्योंकि कार्तिक है ना स्कूल से आता है तो फिर उसको दाल चावल चाहिए होता है। तो दोपहर के टाइम में मैं दाल चावल ही बनाती हूँ। बहुत मतलब कभी कभार सब्ज़ी भी बन जाती है हफ्ते में एक आध बार, लेकिन दाल चावल डेली ही बनता है। और उसके साथ मैं बना रही यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ी। तो आजकल मेरे हस्बैंड को ना दाल चावल के साथ सूखी सी एक सब्ज़ी चाहिए होती है, कुछ भी भुजिया टाइप में, अच्छा भी लगता है। तो आज परमल रखे हुए थे, वो मैंने सारा सब कुछ मॉर्निंग के टाइम पर है ना परमल को काट के साफ़ करके धुल के रखे हुए थे और बस मुझे वही बनाना है यहाँ पर। तो
परमल है ना थोड़े से ही थे। और इसके बाद यहाँ पर है ना पता नहीं क्यों मेरी सिंक में है ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये नल नल तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, क्योंकि ये बंद ही नहीं होता है, मुझे चेंज करवाना है। मैं कितने दिनों से बोल रही थी इनसे कि नल जो है ना किचन का वो चेंज कर देते, क्योंकि है ना उससे ना पानी बहुत ज़्यादा लीक होता है और फिर थोड़ा थोड़ा मतलब पानी गिरता है, ज़्यादा नहीं गिरता है इतना, बूंद बूंद भी गिरता है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं है ना कितना पानी रहता है घर पे, मेरे घर में सब लोग बोलते हैं इतना पानी रहता है उसके बाद इतनी बचत करती है। सच बताऊँ तो मेरी पता नहीं क्यों इतनी मतलब ये अब अच्छी आदत है या बुरी मुझे नहीं पता। बाकी अगर मैं अपनी तारीफ़ करूँगी तो सब लोग सोचेंगे कि हाँ मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो मेरी ना पानी हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, मुझे बहुत बचत करने की आदत सी है। पानी मैं बहुत बचा बचा के रखती हूँ, ज़्यादा फेंकती नहीं हूँ, मना करती हूँ। मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए। चीज़ें अगर हमें मिल रही हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन चीज़ों को वेस्ट करें, फालतू में उनका मतलब दुरुपयोग करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा मतलब तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी इच्छा भी नहीं होती है। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब एक एक बूंद पानी टपकता है ना, वेस्ट जाता है, तो मैं उसी को ठीक करती रहती हूँ कि पानी ना गिरे। मैं बार बार वहीं देखती रहती हूँ। तो ना ये बोलते हैं मेरे घर पे कि इतने से पानी में कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे लिए तो भाई अब जिस मतलब पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग रहती है मेरे मन में कि वे ऐसे चाहे वो खाना हो या कुछ भी हो, खाने को लेकर भी मेरा ऐसे ही मेरा जो है ना वो रहता है कि अगर थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई हैं और बासी भी हैं तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसको भी खा लेते हैं, ना कि वेस्ट करें। तो देखिए जो कमाता है ना वो जानता है कितनी मेहनत से मतलब इन खाने के लिए इंसान दिन रात करता है और इतनी मेहनत करता है। खाने के लिए तो इंसान ना चोरी तक करता है। सच बताऊँ फ्रेंड्स, पेट ऐसी चीज़ ही है कि हम कितनी मतलब उस चीज़ के लिए ही मेहनत करते हैं, खाली पेट भरने के लिए। बाकी तो कुछ चीज़ हो ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के लिए, गरीब इंसान के लिए बहुत कीमती होता है 2 वक़्त का खाना। तो ना इसीलिए खाना ना मैं इतने बचत करके बहुत ज़्यादा, अगर बच भी जाता है तो उसको हम खा लेते हैं। कभी वेस्ट नहीं करती हूँ मैं, चाहे वो आधी मतलब रोटी का आधा टुकड़ा ही क्यों ना हो, बस खा लेती हूँ मैं। पता नहीं मेरी ये आदत ही है शुरू से ही, तो मेरी आदत है, अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो अब आप लोग करते हो या नहीं मुझे बताइएगा। बाकी आप लोग तो पहले मतलब पहले वाले जो पहले कमेंट आते थे वो सब लोग बोला करते थे कि बासा खाना मत खाया करो। तो बासा अब देखिए जानबूझकर तो नहीं बचता है, लेकिन ये है कि बासा बच जाता है बाई चांस कभी। अब ज़्यादा उतना होता नहीं है, लेकिन ये है कि अब वो जितना बनना रहता है उस हिस्से में बन जाता है, लेकिन इतना वेस्ट नहीं होता है। बस पूरी कोशिश करती हूँ कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही बनाऊँ और उतना ही हम मतलब वो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ना परवल की जो है ना सिंपल सी भुजिया बनाई है मैंने। सूखे मसाले जो है ना वो छिड़क दिए थे, थोड़े थोड़े डाल दिए थे। उसके बाद थोड़ा सा मैंने हल्का सा पानी डाल दिया था। तो बस यहाँ पर ये भुजिया बन के तैयार हो गई है। अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर अपने लिए थोड़ी सी चाय, क्योंकि अभी इस टाइम पर हम खाना तो खाएंगे नहीं। और बस खाना मैंने जल्दी बना लिया था ताकि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ किचन से और भी जो काम है ना वो कर लूँ। तो यहाँ पर ना मैं ये दूसरे बर्तन में रख दे रही हूँ सब्ज़ी को, और इसमें दूसरी चीज़ बनाना शुरू कर दूँगी। तो इसमें अभी मुझे लगाना है दाल में तड़का, क्योंकि दाल मैंने उबाल ली थी मॉर्निंग के टाइम पे उबलने रख दी। तो ना कभी कभी ऐसे भी बना लेती हूँ, और सुबह टाइम जल्दी जल्दी होती है ना तो मैंने ऐसे ही बिना तड़का लगाए दाल बस पकने के लिए चढ़ा दी थी। सोचा बाद में अभी तड़का लगा दूँगी। और यहाँ देखिए कितनी बढ़िया सी मेरी परवल की जो भुजिया है ना बन के तैयार है। और ऐसी वाली भुजिया ना आजकल मैं बनाने लगी हूँ ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इतनी टेस्टी लगती है। मतलब छोटे छोटे पीसेस करके कट करके और इस तरीके से बनाओ और फिर एक एक पीसेस खाओ, बहुत अच्छा लगता है खाने में। मतलब
दाल चावल के साथ बहुत बढ़िया है। तो मैंने ये बना ली और यहाँ पर मैंने ये प्याज मिर्ची और टमाटर कट करके रखे हुए थे, तो बस तड़का लगा देती हूँ। और मेरी न्यू किचन आपने नहीं बताई कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए मैंने इस तरीके यहाँ पर है ना एक और नया काम किया है, शायद मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। ये मतलब जो है ना मेरा चम्मच वाला करछली चम्मच ये है ना टंगे हुए हैं, ये वाला मैंने है ना यहाँ पर लगाया है। ये मेरा पुराना वाला था जो पुराने वाले घर पे लगा हुआ था, बड़ी मुश्किल से वहाँ से उखाड़ा है, उखड़ नहीं रहा था। इस वजह से मैंने ना ये जब मैं अपने किचन का मेकओवर किया था, अपडेट किया था किचन को, तब मुझे लगाना था, लेकिन उस टाइम पे वो ना निकल नहीं रहा था। पर बड़ी मुश्किल से निकला तो मैंने यहाँ पर लगाया और अच्छा लग रहा है। अब मेरी सारी जो चम्मच है ना यहाँ पर रखे रहती थी ना, जहाँ पर मैं ये चॉपिंग बोर्ड और चकला बेलन ये रखे हुए यहाँ पर रखी थी, तो अब यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि अब देखिए वहाँ पर टांग सकते हैं और अच्छी भी लग रही थी वहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत स्पेस ले लेता था, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी यहाँ पर, इस वजह से ना मैंने ये निकाल के और यहाँ पर लगा दिया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था अब यहाँ पर। और एक बॉटल मैंने प्लेट पर रखी हुई है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा जब भी हम तेल डालते हैं ना, यूज़ करते हैं, तो थोड़ा बहुत तेल ना गिर जाता है, मतलब उसमें नीचे बॉटल के नीचे जमता है। तो इस वजह से मैंने प्लेट रख दी है, जो ढक्कन वो ज़्यादा काम का नहीं था यूज़ का, तो मैंने वो रख दिया है। और इसलिए रख लिया स्टील का, ताकि धोने में भी आसानी रहे, क्योंकि हम उसको रोज़ भी धो सकते हैं। जब भी हम अपनी किचन साफ़ करेंगे ना, तो ढक्कन को भी हम धो सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी किचन को, छोटी सी किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है छोटी छोटी चीज़ों के साथ। और कुछ कुछ चीज़ें मुझे ज़रूरत है, उनको मैं मंगाऊंगी, देखती हूँ। तो यहाँ पर मेरा देखिए नाश्ता रेडी हो गया है। मैं थोड़ा सा नाश्ता बनाई हूँ, खूब सारा सैलेड भर के, और थोड़ा सा मैंने पोहा बनाया है अपने लिए, चावल और पोहा मिक्स करके, क्योंकि मेरे पास पोहा नहीं था, अभी ख़त्म हो गया था। तो मैंने थोड़ा सा ही था और चावल रात का रखा हुआ था, वही मिलाकर मैंने पोहा बना लिया है और चाय बनाई है। तो अभी मैं आप लोगों को पोहा थोड़ा सा दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रही थी, और कुछ ये भी देखती रहती हूँ कि मेरी क्लासेस कितना टाइम है अभी, कितना मतलब देखने के लिए, तो वो भी देख रही थी, चेक करती हूँ। ये देखिए आधा तो ये है सैलेड और आधा पोहा है, और थोड़ा सा नींबू है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का नाश्ता। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़, आप लोगों का प्यार जो है ना बहुत कम होता जा रहा है, प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक